और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए इस संध्या के वक्त में हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस संध्या के वक्त हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, जीवन की हर आशीष के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, ये थोड़ा समय प्रभु परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में व्यतीत करना चाहते, अपने आप को शून्य और खाली करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना और निवेदन करते अपने सामर्थ्य से हमें भर दे। पिता परमेश्वर, हमारे स्तुति निवेदन और विचारों को आप ग्रहण करें। पिता परमेश्वर, आपके लहू का बाड़ा इस स्थान के चारों ओर लगाएं। पिता परमेश्वर, कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। पिता परमेश्वर, वरन ये आराधना पिता परमेश्वर, आत्मिक आराधना, पूरी आराधना पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना और निवेदन करते पिता परमेश्वर आप हमारे मध्य में आए। प्रभु जी, हम सारी बातें आपके हाथों में सौंपते हैं, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आज का जो पाठ हमारे चिंतन और मनन करने के लिए है वो लिया गया है जकरिया नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। जकरिया नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, नापने की डोरी से संबंधित दर्शन। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे ये बातें करता था वह चला गया और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर बाहर भी बसेगी। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश के चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। हे बेबीलोन वासी जाति के संग रहने वाली सी के बाद उस जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए हैं। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम वचन में जाने के पहले कुछ गीतों के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे।
हमारे मध्य में है। अब मैं पास्टर साहब को आमंत्रित करती हूँ कि आज के वचन को वे हमारे मध्य में रखें। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि सुंदर समय खुदा ने हमें दिया कि इस संध्या के समय हम खुदा के चरणों में हैं और सुंदर प्रेजन वर्शिप के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरह प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु परमेश्वर का। आज का कलाम जो आपके और मेरे लिए पढ़ा गया जकरिया 2 और उसकी पहली आयत से लेके 13वीं आयत तक, और ये पूरा एक अध्याय है और ये तीसरा विजन है। और प्रियो, हमने 2 विजन देखा और ये 2 विजन एक पनिशमेंट को बताता है और आज ये तीसरा विजन एक ब्लेसिंग को बताता है और वही आज हम देखेंगे। और उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो यीशु। पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदा, और धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। यीशु, जब हम आपके जीवित कलाम को सुनते हैं, प्रभु हमारे आत्मिक कानों को खोल दे यीशु, और तमाम वो डिस्टर्ब करने वाली आत्मा जो मनों को बहकाती है, आपके वचन को चुराती है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। और प्रभु से पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रभु मुझ तुझ दास पे दया कर वचन बोलने में सामर्थ को दे। इन सारी बातों में यीशु सिर्फ आपको महिमा मिले। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। जकरिया, जिसने लगातार 8 दर्शन को देखा, और ये तीसरा दर्शन जो एक आशीष को बताता है, तीसरा दर्शन एक आशीष को बताता है। और क्या परमेश्वर सचमुच में यरूशलेम जो कि बर्बाद हो चुका है, उसे फिर से बनाने की अनुमति देने जा रहा है। उन्होंने बहुत अधिक विद्रोह किया, लेकिन अब वे हार गए और वो समझ गए कि हम गलत रास्ते पे हैं, और वो प्रभु के चरणों में आ गए। हो सकता है कि उन्होंने पछतावा किया हो सकता है कि उन्होंने खुदा से क्षमा मांगा हो, और खुदा ने, हमारे परमेश्वर ने उनके अपराधों को क्षमा कर दिया। लेकिन परमेश्वर तीसरे दर्शन में उत्तर देता है कि वह क्या करने जा रहा है। परमेश्वर तीसरे दर्शन में जकरिया के माध्यम से बता रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। जकरिया ने देखा शायद वह कोई वस्तुकार है या मापने की रेखा का सर्वे चल रहा है, जो बाइबल कहती है 2 अध्याय उसकी पहली आयत में कि फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है।
और यहेजकेल 40:2 और 3 में लिखा है, यहेजकेल 40:2 और 3 में लिखा है कि अपने दर्शन में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचा पहाड़ पर खड़ा किया जिस पे दक्षिण की ओर मानो किसी नगर का आकार था। जब वह मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल के समान और हाथ में सन का फीता और मापने की बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। जैसे जकरिया ने इस विजन को देखा और वैसे ही यहेजकेल ने भी इस बात को देखा। वह जकरिया से कहता है कि वह यरूशलेम को मापने या नापने जा रहा है, शायद ये निर्धारित करने के लिए कि दीवार कहां बनी है और कहां तक है। इस बात को वो आइडेंटिफाई कर रहा है। और हम देखते भी हैं दूसरी आयत में लिखा है, तब मैंने उससे पूछा तू कहां जाता है? उसने मुझसे कहा यरूशलेम को नापने जाता हूं कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी है। मतलब वो आइडेंटिफाई करने जा रहा है कि वो कितनी है, कितनी बड़ी है। एक मेजरमेंट यरूशलेम की दीवारों का और एक सर्वे हो रहा है। परमेश्वर का संदेश वाहक सर्वे करने वालों से कहता है कि यह अनावश्यक है। और लिखा है तीसरी आयत में, तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता है वो चला गया और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आका। यरूशलेम के एक नए शहर में दीवारें नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर मनुष्य एवं जानवर बहुत अधिक संख्या में रहेंगे, ये वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है और वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि वचन हमें यह बता रहा है कि क्या है परमेश्वर की इच्छा है। वचन में देखें 4 आयत में लिखा है, उससे कहता है दौड़कर इस जवान से कहे यरूशलेम मनुष्य और घरेलू पशुओं की बहुतायत से के मारे शहरपना के बाहर भी बसेंगे। कैसा है परमेश्वर की इच्छा कि बहुतायत की आशीष कि शहरपना के बाहर भी बसेंगे। इसलिए वो नापने को जा रहा है कि कहां तक दीवार है और जब मैं उन्हें आशीष दूं, जब मैं उन्हें बसाऊं तो मेरे लोग सुरक्षित रहे। और मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि उनके लोगों को कोई तकलीफ ना हो, उनकी भेड़ों को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि उनकी भेड़ें उनकी आवाज को पहचानती है। वचन भी कहता है, यूहन्ना 10:16 में लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाह होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ और उस दीवार को पूरी नाप के आओ। और परमेश्वर जानता था कि ये दीवार छोटी हो जाएगी, वो जगह छोटी जाएगी, इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें बढ़ाऊंगा और इनकी चारों ओर एक दीवार। आज हम घर में रहते हैं और हमारे चारों ओर दीवार है और एक कमरे के अंदर है, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते। वही परमेश्वर आज हमें सुरक्षा प्रदान करने जा रहा है। हमारी सुरक्षा जो इस घर में है वो तो फेल भी हो जाती है, लेकिन जो परमेश्वर हमें सुरक्षा देने वाला है, जो परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है, वो कभी फेल नहीं होती, वो हमेशा सफल होती है। परमेश्वर का कलाम कहता है रोमियो 10:13 में क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उद्धार मतलब हमारी तकलीफों से निजात, हमारे प्रॉब्लम से निजात, और वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, वो हमें उद्धार प्राप्त देगा। इसलिए परमेश्वर यरूशलेम में कुछ नया करने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर यरूशलेम में कुछ नया करने जा रहा है। हमने परमेश्वर के क्रोध को देखा,
अब उसकी दया और प्रेम को देखेंगे। पहले और दूसरे विजन में परमेश्वर ने क्रोध को बताया है, लेकिन अब हम उसके दया और प्रेम को देखेंगे। पहली बात यरूशलेम दोबारा बनना, यरूशलेम का दोबारा बनना। यदि भी परमेश्वर के लोगों के दुश्मन थे और बिना दीवार का शहर व शहर की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। कौन? परमेश्वर। तब परमेश्वर ने यह घोषणा की कि उसकी महिमा यरूशलेम में वापस आएगी। हालेलुया। उसकी महिमा यरूशलेम में वापस आएगी। क्योंकि जब हमने देखा था पहले अध्याय में हमने देखा था जकरिया और उसकी पहले अध्याय में, और यहां पे वो साफ लिखता है 19वीं आयत में, तब तो दूत मुझसे बातें करता, उससे मैं ना पूछा ये क्या है। उसने मुझसे कहा ये वे ही सिंह है जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर किया। यानी यरूशलेम में, वो यहूदा नगर में, वहां परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं हुई, वो परमेश्वर के अगेंस्ट में गए। लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने शायद परमेश्वर से प्रार्थना की होगी। अब परमेश्वर उनके फेवर में है, अब परमेश्वर उनके फेवर में है। अब परमेश्वर को चिंता हो गई कि मैं कैसे उनकी सुरक्षा करूं, कैसे मैं उनको अपने अंडर में रखूं, कैसे मैं उनके चारों ओर एक बड़ी सी दीवार खड़ा कर दूं कि उन्हें शत्रु से कोई नुकसान ना हो। और हम देखते हैं वह खुदा आग की दीवार से यरूशलेम की रक्षा करेगा। हालेलुया। वो आग की दीवार से यरूशलेम की रक्षा करेगा। आज यदि हमारे जीवन की भी दीवार कमजोर है, यदि हम आत्मा में आज कमजोर हैं और हमारे जीवन में नाना प्रकार की उन परेशानियां हैं, वो दीवार जो कमजोर है, आज परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की अग्नि से उस दीवार को स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। वो फिर से बनाने जा रहा है कि उस बर्तन से, उस जीवन से और उस परिवार से परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। पांचवी आयत में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पना ठहराऊंगा। हालेलुया। यदि हमारे परिवार के आसपास चारों ओर, हमारे चारों ओर परमेश्वर की अग्नि की आग की शहर पना आ गई, कौन छू सकता हमें, कौन हिला सकता हमें? परमेश्वर वो प्रॉमिस कर रहा है, वो आशीष दे रहा है। और मेरे प्रियो, बेबीलोन की सेना से इस्राएल को ऊंची दीवारें और बार बार द्वार सुरक्षा नहीं कर सकती। बेबीलोन जो उस पर आक्रमण कर रहा, उससे वो जो दीवार है, ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं, वो सुरक्षा नहीं कर सकती। आज हम अपने घर में हैं, चार दीवारों में हैं, लेकिन क्या आज हम सुरक्षित हैं? नहीं प्रियो। जब तक परमेश्वर हमारे साथ है, जब तक परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं करे, तब तक हम असुरक्षित हैं। और वही परमेश्वर वहां करने जा रहा है, वो अपनी सुरक्षा देने जा रहा है, वो अग्नि की दीवार बनाने जा रहा है, वो पवित्र आत्मा की अग्नि की दीवार बनाने जा रहा है। अग्नि की दीवार से मेरे को एक दर्शन याद आ रहा है। जब हम मलाशखंड में थे और हमारे किराए के मकान में हम जब रह रहे थे, और जब हम सुबह प्रार्थना कर रहे थे, तो एक घर दिखा, और घर जो पुटा था ब्राउन कलर का, जैसे ये पासनेज है कलर का, सेम यही कलर का घर दिख रहा है, और उसकी चारों ओर झाड़ी है और वो जल रही है। हमने इस दर्शन को देखा तो सुबह की प्रार्थना थी। फिर हमें एक घर मिला, नया घर हमने किराए का लिया, अच्छा बड़ा था। लेकिन जब हम उस घर में गए तो उसकी एक दो दीवारें सेम ऐसी की जैसे थी, तो हमने एज्यूम किया कि परमेश्वर हमको यही दर्शन दिखा रहा, और हम बहुत खुश। और फिर हम वहीं सुबह हम लोग का
प्रार्थना का समय था, प्रार्थना कर रहे थे, फिर वही दर्शन को देखा। हम समझ गए प्रभु कुछ और दिखाना चाहता है। हमने अपनी बुद्धि से सोचा कि यही घर है, खुदा हमें यही रखना चाहता है। लेकिन प्रियो, हम जो घर में थे, जो हमने अपनी बुद्धि से सोचा, हम वहां सिर्फ 2 महीने ही रुक पाए। 2 या 3 महीने हम रुके होंगे और हम वापस इस नरसिंहपुर में आए। जब नरसिंहपुर के इस पासनेस को हमने देखा, तब वो दर्शन हमें याद आया कि खुदा ने हमें उस समय जो दिखाया था वो ये घर है। परमेश्वर अपने लोगों को दिखाता है कि मैं तुम्हें कहा ले जाऊं। आज यहाँ पे परमेश्वर आज आपको और मुझको बताना चाह रहा है कि परमेश्वर अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। और वो क्या आशीष है मैं आपको बताऊंगा। 3 आशीषें परमेश्वर आज देना चाह रहा है। और वचन कहता है, भजन संहिता 144 और उसकी दूसरी आयत, भजन संहिता 144 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वो मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर करुणा निधान है, वो ऊंचा गढ़ है और वो छुड़ाने वाला है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर के चरणों में जाएं। कई बार हम सांसारिक साधनों पर भरोसा करते हैं, सांसारिक रीति से हम अपनी युक्तियां निकालते हैं कि बचाव के लिए सोचते हैं कि हमें ये बचा लेंगे। सिर्फ परमेश्वर ही हमारा संस्थान। संसार की कोई भी चीज हमें शरण नहीं दे सकती। यदि कोई शरण स्थान है तो वो हमारा परमेश्वर है। भजन 9 और 9 में लिखता है, भजन 9 और 9 में लिखता है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा घर ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा घर ठहरेगा। भजन 14 और 6 में कहता है, तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। हालेलुया। जो नम्र और दीन होते हैं, है ना, वो सबकी सुन लेते हैं। और लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसी है, और हंसी उड़ाते हैं। लेकिन वो जो नम्र और दीन है, जो सबकी सुन रहा है, क्योंकि उसने उस परमेश्वर पे विश्वास किया, उस परमेश्वर पे विश्वास किया। और जो उसको ऐसा बोलता है, वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। वो वचन कहता है, भजन 118 और 2 में लिखा है, भजन 18 और 2 में लिखा है, भजन 18 और 2 में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूं, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। इसलिए ये लोग परमेश्वर के पास चले गए, परमेश्वर के चरणों में आ गए, और परमेश्वर ने इन्हें छुड़ाने के लिए वाचा मार दी। इनके चारों ओर अग्नि की दीवार खड़े होने की योजना को बना दी। जकरिया अब परमेश्वर के वचन को कहता है। जकरिया समझ गया, अब वो परमेश्वर के वचन को कहता है और वह संदेश देता है। वह बेबीलोन की सेना को मारकर अपनी भूमि से भगा देगा। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर। और जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था, अब वो वहां स्वर्ग की वायु चारों दिशाओं में चलेगी, चारों दिशाओं में चलेगी। और यदि हम 6वीं आयत देखें, 6वीं आयत में लिखा है, जकरिया 2:6 में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। प्रियो, बेबीलोन और यहूदा उत्तर दिशा की ओर था, चारों ओर रेगिस्तान। परमेश्वर बेबीलोन के विरुद्ध में कार्य करने जा रहा था, उन्हें देश से निकालकर देश को बचाना और उन्हें वापस सियोन में लाना। आज हमारे जीवन में भी बहुत सारी
परेशानी आती है, आज हम बिखरे हुए हैं, आज हम टूटे हुए हैं, लेकिन प्रियो विश्वास रखें खुदा पे, विश्वास रखें खुदा पे। जो टूटे हैं वो प्रभु के नाम से फिर जुड़ जाएंगे, जो बिखरे हैं वो यीशु के नाम से फिर इकट्ठा हो जाएंगे। विश्वास रखें, विश्वास रखें। आठवीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। मैंने कहा था, जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं कि ये मेरा शरण स्थान है, और जो लोग उस पे उंगलियां उठाते हैं, जो लोग उनको अपशब्द कहते हैं, जो लोग उनको नाना प्रकार की ताड़ना देते हैं, मेरे प्रियो वो परमेश्वर की पुतली को छूते हैं और परमेश्वर उनका न्याय करेगा। इसलिए हर बात में धन्यवाद देके परमेश्वर को सौंप दो। प्रभु तेरी मर्जी ठीक है, वो परमेश्वर न्याय करेगा, वो परमेश्वर न्याय करेगा। जब यहूदा को लूट लिया गया, उन्होंने परमेश्वर की आंख की पुतली को छुआ। परमेश्वर के लिए उसके लोग बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है, यानी आंख की पुतली की तरह होती है, वो संभालती है। वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। जब दूसरे देश उनका नुकसान करते हैं तो वे सिर्फ उनका नहीं परंतु परमेश्वर को दुख देते हैं। यदि कोई परमेश्वर के लोगों को दुख देते हैं तो परमेश्वर को वो दुख देते हैं। परमेश्वर उनका न्याय करता है। बेबीलोन जो यरूशलेम में दखल अंदाजी कर रहे थे, वो परमेश्वर के लोगों को दुख दे रहे थे, और परमेश्वर उनके लिए खड़ा हो गया, उन सेना के लिए खड़ा हो गया परमेश्वर। मेरे प्रियो, जब लोगों ने ये सब होते देखा, जकरिया ने घोषणा करता है, जकरिया घोषणा करता है और वो कहता है, वे लोग जानेंगे कि वे वास्तव में एक नबी है जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। और अगर हम थोड़ा सा, मैं भविष्यवक्ता के बारे में बताता हूं कि अगर भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है और भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही तो परमेश्वर के लोग उसे झूठा भविष्यवक्ता बताते। बहुत से लोग को मैंने देखा हूं कि बहुत सी भविष्यवाणियां करते हैं और कभी कभी प्रभु क्षमा करे कि कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हो जाती है जो प्रभु की ओर से नहीं। लेकिन प्रभु आज वो भी बताने चाह रहा है कि हम कैसे परखें, कैसे जाने कि जो ये भविष्यवाणी है, ये बातें हैं, वो सही में प्रभु की ओर से है। और यदि प्रभु की ओर से है तो हमें उसे क्या करना है? प्रार्थना करना है और प्रभु से बोलना, प्रभु तो रास्ता दिखा। वचन कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय और 21 और 22 में। व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय और 21 और 22वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किसी रीति से पहचाने, तो पहचान ये है, ध्यान से सुनना, तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, यदि कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है। तू उससे भय न खाना, उससे भय न खाना, उससे भय न खाना। परमेश्वर से मांगे परखने के लिए कि परमेश्वर ये आपकी ओर से, प्रार्थना करें। दुख की बात है कि बहुत से भविष्यवक्ता परमेश्वर के नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं। किसी भविष्यवक्ताओं को परखने के लिए पहले हम उसके जीवन को देखें कि क्या वो बोल रहा है
मैंने पिछले बार भी इस बात को रखा था कि प्रचार कैसे करते हैं। यदि हम जो प्रचार कर रहे हैं और जो प्रचार हमारे जो कर रहे हैं वो हमारे जीवन में है कि नहीं, हमारे परिवार में है कि नहीं, सेम ऐसी भविष्यवक्ताओं के लिए भी है। यदि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं तो क्या उनका जीवन ऐसा है कि नहीं, क्या वो परमेश्वर के भय में रहते हैं कि नहीं, क्या वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं कि नहीं। यदि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल रहे, यदि वो परमेश्वर के भय में नहीं है, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि वो भाई जो भी भविष्यवाणी करे वो परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर उसी से बातें करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता है जो अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे देते हैं, ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं और परमेश्वर को उसको अदर में करते हैं। हाँ प्रियो, हम भी परमेश्वर से मांगे। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और 3 और 4 आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और 3 और 4 आयत में लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। ध्यान से सुनना, जो भविष्यवाणी करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है, और जो अन्य भाषा से बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया, वो कलीसिया की उन्नति करता है। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारा आत्मिक जीवन उन्नति पाता है। हमारा आत्मिक जीवन, हम स्ट्रांग होते हैं। जब पेंतुकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पे आई तो वो अन्य भाषा बोलने लगे और वो प्रभु की सामर्थ में आ गए, और फिर उन्होंने बड़े बड़े काम किए और फिर भविष्यवाणियां करते हैं, और कलीसिया दिन प्रतिदिन उन्नति पे जाती है, क्योंकि कलीसिया को वो बताते हैं कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है अपने रास्तों को, और वो उस भविष्यवक्ता की बातों को देख के अपने रास्तों को सही करते हैं, परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, और कलीसिया दिन प्रतिदिन आत्मिक हो जाती है। योएल 2 और 28 वाली वो आशीष मिलती है। अब बाद में से पढ़ना, वो आशीष प्रभु देता है। इसलिए प्रियो, हम प्रभु को सब कुछ मांगे। जकरिया ने दर्शन को देखा और उसने परमेश्वर की बातों को वहां रखा। जकरिया परमेश्वर की ओर था, वो परमेश्वर के भय में था, और वह लोग को 3 वादे कर रहा है। परमेश्वर वहां के लोगों के लिए 3 वादे कर रहा है, और वो वादा जकरिया के माध्यम से उन लोगों के बीच में रखा। देखिए, परमेश्वर और शैतान दोनों को मनुष्य की जरूरत है। ये हमारे ऊपर है कि हम किसके इस्तेमाल किया जाए। ये बर्तन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाए या शैतान के लिए। जकरिया परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और वो परमेश्वर की बातों को पूरा कर रहा था, जैसे परमेश्वर कह रहा और वो करता जा रहा। और परमेश्वर कहता है 3 प्रॉमिस ऑफ कंफर्ट फ्रॉम द गॉड। परमेश्वर की ओर से 3 वादे जो उन्हें कंफर्ट देंगे, और ये 3 प्रॉमिस, 3 वादे सिर्फ उनके लिए नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर आपके और मेरे लिए भी कर रहा है। परमेश्वर ये प्रॉमिस आपके और मेरे लिए भी है। फर्स्ट प्रॉमिस जो परमेश्वर उनके लिए किया और आज आपके और मेरे लिए कर रहा है। पहला प्रॉमिस, लॉर्ड इज कमिंग। हालेलुया, परमेश्वर आ रहा है। परमेश्वर आ रहा है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के लिए? क्या हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आ रहा है।
और 10वीं आयत, जकरिया 2 और उसके 10वीं आयत में लिखा है, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर परमेश्वर आ रहा है। उस समय के लोग के लिए परमेश्वर की ओर से यह एक धन्य आशा थी, क्योंकि वो तकलीफ में थे, वो प्रॉब्लम में थे, लेकिन अब वो उनका बचाने वाला उनके पास आ रहा है, उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला, उनको सुरक्षा देने वाला परमेश्वर उनके पास आ रहा है। आज परमेश्वर आपको और मुझको, हम विश्वासियों के लिए क्या कह रहा है? आज परमेश्वर हम विश्वासियों के लिए कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। ये पहली आशीष प्रभु आज हमें दे रहा है। आज हमारे लिए एक धन्य आशा है वो लोगों के लिए जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया है। आज परमेश्वर उनके लिए कह रहा है मैं आ रहा हूं। दूसरी आशीष वो बता रहा है 11वीं आयत में। दूसरी आशीष है, दूसरी प्रॉमिस है, लॉर्ड विल लीव अमंग हिज पीपल। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में रहेगा। हालेलुया। आज आप और मैं किसके लोग हैं? वो परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर हमारे बीच में रहने वाला है, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। लेकिन क्या आज हमने परमेश्वर के लिए जगह तैयार की? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। लॉर्ड इज होली, होली, होली। क्या हमारा जीवन पवित्र है? परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वह तंबू बनाए जिसमें परमेश्वर उसके बीच में आना जाना कर सके। आप बाद में ये वचन पढ़ लेना, और वहां लिखा है निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में पढ़ के ही बता देना आपको। और लिखा है यहाँ पे, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। पवित्र स्थान, यहाँ पे एक वर्ड आया है कि एक पवित्र स्थान बनाए। परमेश्वर आज हमारे घर में रहना मांगता है और वो रहेगा, लेकिन हम इस स्थान को पवित्र बनाएंगे। पवित्र बनाना है। दूसरा 40वां अध्याय और 34वीं आयत में गिनती निर्गमन 40 और 34 में लिखा है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। हालेलुया। जब वो परमेश्वर हमारे घर में आ जाएगा, जब परमेश्वर हमारे घर में रहेगा, तो हमारा घर तेज से भर जाएगा, रोशनी से भर जाएगा, सारा अंधकार चला जाएगा, सारी तकलीफें चली जाएगी, सारी प्रॉब्लमें चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे घर में है। जब सुलेमान ने यरूशलेम के मंदिर का अर्पण किया, तब परमेश्वर की महिमा से मंदिर भर गया। अगर आप वचन पढ़ना तो वहां लिखा है परमेश्वर की महिमा से मंदिर भर गया। परमेश्वर ने अपने को वहां प्रकट कर दिया, वो रोशनी आ गई। मूसा ने तो एक दरार से परमेश्वर का दर्शन किया था, अंधा हो गया, एक बारीक दर्शन देखा था। लेकिन आज परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन से भर गया है, भर गया। उसकी रोशनी में कोई नहीं टिक सकता। लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहता है, परंतु फिर भी जकरिया की भविष्यवाणी और भी कुछ कहती है। एक बात यहाँ पे छुपी है जकरिया की भविष्यवाणी में,
वो बात क्या है मेरे प्रियो? वो बताती है मसीह के विषय में जो आने वाला है। हालेलुया! हमारा उद्धार करता, जिसने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, वो कहता वो आने वाला। जकरिया कह रहा है, वो बहुत पहले भविष्यवाणी की थी उसने, और रहता है कि मसीह के विषय में जो आने वाला है, परमेश्वर की घोषणा की मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, संबंधित है जो यहोवा यीशु के बारे में कहता है, जो अपना निवास हमारे साथ बनाता है। हालेलुया! वो हमारे साथ रहना चाहता है। और यही यदि हम देखें तो वचन स्पष्ट हमें बताता है और इस बात को बिल्कुल क्लियर करता है कि परमेश्वर खुद यीशु मसीह के रूप में आके हमारे पास रहना चाहता है। देखिए वचन में यूहन्ना 1:14 में लिखा है, यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आएगा। न सिर्फ इस्राएल परंतु कई राष्ट्र, कई लोग, कई जाति लोग परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर के पास आएंगे। और आप देख भी रहे हैं कई लोग आ गए, कई लोगों का जीवन बदल गया। और 11वीं आयत में कहता है, जकरिया 2:11 में कहता है, उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएगी। और आज अब देख रहे हैं बहुत सी जातियां यहोवा से मिल गई, बहुत सी जाति यहोवा से मिल गई। और जकरिया 12:4 में, जकरिया 12:4 में परमेश्वर का वचन कहता है, 12:4 में कहता है, यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पे कृपा दृष्टि रखूंगा, जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़े को अंधा कर डालूंगा, यहूदा को वो शांति देगा। और 14:1 में लिखा है, सुनो यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। और जोएल 2:28 से 32 तक हम देखते हैं कि वहां भविष्यवाणियां है, वहां चेतावनी है। आप बाद में इस बात को पढ़ लेना। और 2 थिस्सलुनीकियों और 2 अध्याय और 1 और 8 में भी इस बात को वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और उस सारी बातों के बारे में वहां लिखा है। प्रियो, क्या हम तैयार है कि नहीं? क्या हम प्रभु के स्वागत के लिए तैयार है कि नहीं? प्रभु ने वहां पे अपनी अग्नि की दीवार खड़ी कर दी और उन्हें सुरक्षा प्रदान किया। तीसरी और अंतिम प्रॉमिस वो है, सम्मान करेगा और चुनेगा। सम्मान करेगा और वो चुनेगा। वो यहूदा का सम्मान करेगा। वह भाग जो पवित्र नगर यरूशलेम को फिर चुनेगा उन्हें बसाने के लिए। 12वीं आयत में ऐसा लिखा है। और ऐसा वह इसलिए नहीं करेगा कि उनका यह हक है, इसलिए नहीं करेगा, या फिर परंतु अपनी दया के अनुसार, उनका हक और अधिकार से नहीं, लेकिन वो अपनी दया के अनुसार उनके साथ ऐसा करेगा। आज प्रभु हम पे भी दया करने चाह रहा है, और आज प्रभु हमारे साथ वो रहने आ रहा है, और वो आने वाला है, हमारे साथ रहने वाला है, और हमारा सम्मान करने वाला है। हम आदर और भय और नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने चुपचाप रहें, क्योंकि 13वीं आयत में कहता है, 13वीं आयत जकरिया उसका 2 और 13वीं आयत में लिखा है, हे सब प्राणियों यहोवा के सामने चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, जैसा वो कहे बस वैसा करो। हम बस नम्र और दीन के साथ उसके साथ रहे। हो सकता है कि हमारे परिवार तितर बितर है, हो सकता है पति पत्नी बिखर रहे हो सकता है बच्चे पेरेंट्स के
के साथ नहीं है और वो बिखर रहे हो, गलत रास्ते में हो, हमारा परिवार बिखर रहा है, तितर बितर हो रहा है, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं सबको मिला दूंगा। आज परमेश्वर कहता है कि मैं सबको एक कर दूंगा, क्योंकि मैं आने वाला हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं सम्मान दूंगा तुमको और तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। पर यह है कि हम उस गुड न्यूज को बना के रखें और अपने जगह को पवित्र बनाएं, अपने परिवार में परमेश्वर के स्थान को पवित्र बनाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:19-20, प्रकाशित वाक्य 3 और 19 से 20 में कहता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। और आगे लिखा है, इसलिए सरगम और मन फिरा, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ करेगा। आज परमेश्वर इन 3 प्रॉमिस के साथ प्रभु हमारे साथ है, और वो प्रॉमिस प्रभु आज हमसे करता है और हमें ये कहता है कि मैं आने वाला हूँ, तुम्हारे घर में रहूंगा, तुम्हें सम्मान दूंगा और तुम्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, मेरे आदर और महिमा, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और स्तुति। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु अनुग्रह का ईश्वर, प्रभु हमारे जीवन से खुदा आपको आदर और महिमा मिले। मेरे आदर और महिमा तुझे, प्यार और धन्यवाद प्रभु, मेरी स्तुति और शक्ति। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है आता और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है आता और रहेगा, तेरी महिमा होगी सदा। प्रभु तेरी महिमा बस हमारे जीवन से हो खुदा। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु अनुग्रह दया कर खुदा। आज हम बिखरे हुए हैं यीशु, आज प्रभु हम टूटे हुए हैं खुदा। ओ प्रभु जिस तरह पिता आपने वो यरूशलेम को ब्लेस किया खुदा, यहूदा नगर को ब्लेस किया खुदा। ओ प्रभु वो टूटे और बिखरे थे पिता, आपने इकट्ठा किया प्रभु, उनकी टूटी दीवारों को आप तैयार करने चाह रहे खुदा। प्रभु आज हम प्रार्थना करते खुदा उन प्रियजनों के लिए जो प्रभु हताश निराश है, विशेष तौर पर प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए खुदा जो अपनी बीमारी से हताश निराश है, उनकी दीवार कमजोर हो गई है खुदा। ओ प्रभु आपसे निवेदन है खुदा, खुदा आप प्रभु उनके जीवन में उतर आइए खुदा। ओ प्रभु ओ प्रभु आप उतर आइए उनके जीवन में खुदा। ओ प्रभु उनके जीवन से वो सारी कमजोर वाली दीवार यीशु के नाम से स्ट्रांग हो जाए। ओ प्रभु दया कर प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते उन प्रियजनों के लिए जिन्हें पिता नकारा गया खुदा, लोगों ने अब शब्द बोला लेकिन वो शांत है खुदा, क्योंकि उनका शरण स्थान यहोवा परमेश्वर है।
यहोवा परमेश्वर है। ओ दयालु पिता परमेश्वर, आप उन्हें प्रभु संभाले, उनके विश्वास को मजबूत करें। और प्रभु जिन लोगों ने ऐसा कहा खुदा, प्रभु आप उनका न्याय करें। हाँ यीशु, दयालु पिता परमेश्वर दया करें यीशु। प्रभु प्रार्थना है इस डायरी में जितनी भी प्रार्थना निवेदन है खुदा, ओ प्रभु एक एक निवेदन यीशु के नाम से और आमीन में हो जाए। Thank you Lord, thank you Jesus, glory Lord Jesus। प्रभु दया कर यीशु, दया कर। जिन जिन लोगों ने बड़े विश्वास के साथ अपनी निवेदनों को इस डायरी में रखा खुदा, प्रभु इस डायरी को मैं आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु। एक एक निवेदन को खुदा आप छुए और हाँ आमीन में पूरा करें। क्योंकि खुदा आपसे निवेदन है कि उनके विश्वास को टूटने मत देना, उनके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना। और प्रभु उन्हें प्रभु और गवाह करना प्रभु प्रार्थना है खुदा। प्रभु हम आपके उस आने के लिए अपने आप को तैयार करें खुदा। हम गफलत के जीवन को ना जिए, लेकिन प्रभु हम आपके चरणों में पाए जाए। हाँ खुदा तैयार करो। और प्रभु विशेष तौर से प्रार्थना करता मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि आपने मुझको यहाँ चरवाहा रखा है खुदा। और यदि मैं नहीं तैयार तो मैं कैसा आपकी भेड़ों को तैयार करूं। प्रभु आप मुझको पहले तैयार करो, आप मुझको पहले प्रभु अपनी सामर्थ से भरे, अगुवाई की आत्मा दे। और दयालु पिता परमेश्वर, तब मैं आपके लोगों को सही नाम दे सकूं। सबसे पहले मैं अपने आप प्रभु, जिस तरह पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, हाँ प्रभु उसी तरह मैं भी हूं खुदा। प्रभु मुझको इस्तेमाल कर खुदा। प्रभु मेरा भरोसा आप है, मेरा शरण स्थान आप है खुदा। यीशु आज प्रभु जितने भी इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, प्रभु आज इनसे बोल और बातचीत कर और प्रभु बताने कि ये किस रीति से अपने जीवन को यापन करें। इन्हें इस्तेमाल कर प्रभु, इनके परिवार में चलते फिरते नजर आओ खुदा। और प्रभु इन्हें सम्मान प्रदान करे यीशु, इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु प्रार्थना है कृष्णा अभिषेक लेवी के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, जिसको आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा। वो जवान के लिए खुदा, प्रभु उसे ब्लेस कर खुदा। प्रभु सारे जवानों के लिए प्रभु, जो आपकी नजदीकी में है, आपकी संगति में है खुदा, प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें खुदा। और जो लोग आपसे दूर है खुदा, आपसे निवेदन और प्रार्थना है प्रभु, प्रभु ने अपने पास लिया खुदा, आपकी नजदीकी में लिया खुदा। प्रभु मुझको बता कि किस रीति से मैं अपने कार्य को करूं कि लोग आपके चरणों में आ जाए खुदा। प्रभु धन्यवाद, आपने मन प्राप्त, धन्यवाद सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद यीशु। प्रभु यदि कहीं हमने कुछ गलती किया तो क्षमा करना, यदि कहीं हमने पिता आपकी महिमा को चुराया तो हमें क्षमा करना। सारी बातों में यीशु सिर्फ आपका नाम ऊंचा उठे, आप बढ़े हम घटे यीशु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा यीशु हम आपको देते हैं। और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा पूरी होती है। ऐसे हमारे दिन भर की रोटी आशीष दीजिए, और जिस तरह हम को समझ लिया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा करो, हमें क्षमा न डालिए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज प्रार्थना सदा हम विश्वासी हृदय से आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनके साथ, इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं उनके साथ, मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर के एक एक परिवार, एक एक सदस्यों के साथ, और विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट के समय अपने तन मन धन के साथ अपने सहयोग को दे रहे हैं, आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, प्रभु की आराधना में शरीक हुए और प्रभु के वचनों से आशीषित हुए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आने वाली फ्राइडे की आराधना 7 बजे होगी। तब तक आप सबों को जय मसीह।